आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वेज क्लब सैंडविच की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पे बहुत इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। साथ में भरपूर सब्जियां होने की वजह से ये हेल्दी भी है और बच्चे हो या बड़े हो हर किसी को पसंद आने वाला है। तो चलिए इस अमेजिंग से सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम यहाँ पे फाइनली चॉप किया हुआ अनियन लेंगे। मैंने यहाँ एक अनियन को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक गाजर को अच्छे से बारीक चॉप करके हम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें एक शिमला मिर्च को भी फाइनली चॉप करके ऐड कर दूंगी। साथ ही में अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। साथ ही में 1 टेबल स्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। मेयोनीज़ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेयोनीज़ खाना पसंद हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें सेजवान सॉस ऐड करूँगी मैं। अब मैं इसमें चुटकी भर नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि सेजवान में भी नमक होता है, मेयोनीज़ में भी होता है, इसलिए नमक की मात्रा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए अब हम सैंडविच को असेंबल करते हैं। सैंडविच को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का ब्रेड लिया है। मैंने यहाँ मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, कोई सा भी। अब मैं इसमें जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है मेयोनीज और सब वेजिटेबल्स का, वो ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है ब्रेड के ऊपर। जब ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। दूसरी लेयर तैयार करने के लिए इसके ऊपर अब हम वापस से एक ब्रेड रखेंगे। अब मैं ब्रेड के ऊपर 1 टेबल स्पून चिली टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो सॉस को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इस पर कुछ और सब्जियाँ ऐड करेंगे, लाइक आपको जो भी पसंद हो, खीरा, टमाटर, प्याज आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ खीरा और अनियन ऐड कर रही हूँ। खीरा और अनियन को ऐड करने के बाद अब हम इस पर चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ आप कोई से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास क्यूब वाली है तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए, और स्लाइस वाली है तो आप डायरेक्ट स्लाइस वाली चीज़ इस पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऐड कर लूँगी, स्प्रिंकल कर लूँगी। आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ को अच्छी तरीके से इस पे डालकर हमें फैला लेना है। आप सब्जियां अपने पसंद के अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अगर आप वेज क्लब सैंडविच बना रहे हैं तो इसमें फुल्ली लोडेड सब्जियां होनी चाहिए। तो चलिए चीज़ को अच्छी तरीके से इससे फैला लेंगे हम। चीज़ जब अच्छी तरीके से इस पे फैल जाए, अब हम इस पे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो मैं स्प्रिंकल करूँगी। आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे की लेयर में ये सारी चीज़ें डाली हैं। बट अगर आप ऊपर भी डालेंगे, ऊपर की लेयरिंग में, तो ये टेस्ट को और बढ़ाएगा, खाने में और टेस्टी और अमेजिंग लगेगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं एक ब्रेड और लूँगी। उसको एक तरफ से ब्रेड बटर से अच्छे से कोट करके इसके ऊपर रखूँगी। ब्रेड को यहाँ अच्छे से कोट करके हम सैंडविच को असेंबल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ग्रिल कर लेते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो आप उसमें इसे बनाइए, नहीं तो आप इसे तवे पे भी अच्छे से बना सकते हैं, थोड़ा सा बटर लगा के। तो चलिए अब मैं सैंडविच मेकर में थोड़ा सा बटर ऐड कर दूँगी स्प्रेड करके। अब मैं सैंडविच को इसमें ऐड करूँगी। सैंडविच को रखने के बाद अब उसके ऊपर
हम थोड़ा सा और बटर लगा देंगे। बटर लगाने से हमारा ब्रेड जो है अच्छे से मॉइस्ट भी होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो चलिए, बटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे प्रेस करके 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये अच्छे से क्रिस्प और ग्रिल्ड हो जाएगा। 1 मिनट बाद हम इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए ग्रीन लाइट बंद हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी अच्छे से ग्रिल्ड हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे बाहर निकालने के बाद हम बीच से इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा वेज क्लब सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है ना बनाना बहुत ही ईजी, साथ ही बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप इसे केचप के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत अमेजिंग लगता है।